जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुरी तहसील क्षेत्र के गांव में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया है। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सतपुरी तहसील के गांव की नाबालिग किशोरी की तहरीर के अनुसार गांव के पास ही एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने घर के निकट खेतों में इसके साथ उसे भयभीत कर दुष्कर्म किया। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी करना पुलिस सुनिश्चित करे। तहसील सतपुरी क्षेत्रांतर्गत विगत 22 फरवरी में एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमें एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। उसमें हमें 22 तारीख में तहरीर प्राप्त हुई है, तो हमने 22 तारीख में उसमें FIR लॉन्च कर दी थी। इसके साथ साथ में जो मामला है वो रेगुलर पुलिस को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें IU नियुक्त हो चुका है तथा विवेचना जारी है। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को मार्च माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। कुल्लड़ी स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में लोक गायिका रेशमा शाह को राष्ट्रीय बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित होने पर शॉल और गुलदस्ता भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा मसूरी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि रेशमा शाह ने लोक संस्कृति में जो पहचान बनाई है और जो पुरस्कार उन्हें मिला है उससे पूरे उत्तराखंड का देश में सम्मान बढ़ा है। इस मौके पर लोक गायिका रेशमा शाह ने कहा कि इस भारत सरकार द्वारा दिया गया सम्मान पूरे उत्तराखंड का सम्मान है। भारत सरकार द्वारा युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान मेरी समस्त उत्तराखंड की बहनों के लिए है, मेरी मातृशक्ति के लिए है और मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए है। ये मान सम्मान जो आज उत्तराखंड के लिए आया है, ये एक बेटी का संघर्ष है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो मान सम्मान आज उत्तराखंड के लिए आ रहा है, ये उन मेहनती पहाड़ की बेटियों का है, पहाड़ की माँ का है और समस्त जनता के लिए कहूँगी, अब तो उत्तराखंड के समस्त लोगों के लिए जी। अगर जीवन में आदमी संघर्ष करे तो मंजिल ज़रूर मिलती है, तो वो शायद मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कुछ की है कि संघर्ष कर करके सबका आशीर्वाद रहा, सहयोग भी रहा, बस संघर्ष करती रही, तो आज बड़ा सौभाग्य किया अपनी बहनों के बीच में आज बैठी हूँ मैं। जी देखिए, आज हमारे बीच में उत्तराखंड की स्वर कोकिला रेशमा शाह जी, जिनको कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से पुरस्कार सम्मानित किया गया, उसी भी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि एक उत्तराखंड हमारे खास तौर से हमारे मसूरी से और उत्तराखंड से जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम किया, आज देश विदेश पूरे उत्तराखंड में आज हमारा नाम रोशन किया है। तो ये निश्चित ही हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उनका स्वागत सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा है और आशा करती हूँ उनके उज्जवल भविष्य की कि वो बहुत आगे तक जाएं, देश विदेश तक एक छाप अपनी छोड़ें यहाँ पर। पिथौरागढ़ जिले के शहीद स्मारक स्थल उल्का देवी मंदिर परिसर व मानसरोवर वाटिका में कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी की पहल पर जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा पिथौरागढ़ की 63वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रजाति के 63 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही शहीद स्मारक स्थल में 63 दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए। आज समाज के विभिन्न वर्गों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और 63वीं जिले की वर्षगांठ हमने धूमधाम से मनाई। 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे मानसरोवर वाटिका में लगाए, जिसमें बच्चे भी शामिल रहे और एक हमने पर्यावरण का संदेश आज के इस वर्षगांठ के अवसर पर दिया और लोगों से कहा कि हम अपने इस पिथौरागढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम में हाथ बटाएं और इस पिथौरागढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम घर घर तक पहुंचाएं और इसमें पूर्ण मनोयोग के साथ भागीदारी करें। आज जिले की 63वीं वर्षगांठ है। सबसे पहले मैं जनपद पिथौरागढ़ वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर शहीद स्मारक स्थल में हमारे द्वारा 63 दिए शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए जलाए गए। साथ ही साथ
63 पौधे भी मानसरोवर यात्री वाटिका में लगाए गए। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि देहरादून शहर में सिटी बसों एवं विक्रमों के लिए स्टॉपेज तय करने के लिए सर्वे चल रहा है। उन्होंने बताया कि यह समस्या देहरादून शहर में बहुत पुरानी है, जिसके चलते यातायात बार बार बाधित होता है। इसके अलावा सवारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कुछ छात्र एवं छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो जाते हैं। इसका कारण है समय पर ना पहुँच पाना। इसके लिए परिवहन विभाग ने सर्वे की शुरुआत कर दी है। इसके लिए हर रूट पर सर्वे किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्यपाल पद के इस्तीफे के बाद जब से भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड आए हैं, तभी से भगत सिंह कोश्यारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही, लेकिन मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व राज्यपाल ने सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि वह सक्रिय राजनीति से 2 महीने पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें किसी भी तरह की पद की लालसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। ये जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने अवसर दिए हैं, तो दूसरे की बात तो सपने में कोई नहीं सोच सकता। आप सब लोग भी बिना पार्टी के मेंबर रहे हुए भी कहीं न कहीं किसी न विचारधारा का, किसी पार्टी का कहीं न कहीं समर्थन करते ही रहते हैं, उनको सहयोग करते रहते हैं। इसीलिए पार्टी का सहयोग करना, हमारे राष्ट्र का निर्माण में जो भी काम करना है उसमें सहयोग रहेगा और कोई इसके लिए मेंबरशिप का कोई बहुत जरूरी नहीं है। A+ स्टूडियो हर साल अपनी वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड के पारंपरिक गीत एवं वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति करता है। हर कार्यक्रम में 40 से 50 कलाकारों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस बार 100 से अधिक लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 26 फरवरी को 2:30 से 5:30 तक कार्यक्रम IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी A+ स्टूडियो चतुर्थ वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उत्तराखंड के पारंपरिक गीत एवं वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति देते हैं। 40 से 50 लोक कलाकारों को हम लोग सम्मानित करते हैं और इस बार हमारा जो है कम से कम 100 हम लोगों को सम्मानित करेंगे, जिसमें कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो लोग आते हैं, लोक कलाकार आते हैं, उनको हम लोग इसमें सम्मानित करते हैं। रोशनाबाद स्थित SDM कार्यालय में SDM पूरण सिंह राणा के द्वारा ब्लॉक बहादुराबाद की ग्राम पंचायत लालढांग में हुए उप प्रधान चुनाव को लेकर कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि हाल ही में हुए उप प्रधान चुनाव में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्राम पंचायत लालढांग क्षेत्र में उप ग्राम प्रधान चुनाव को क्लीन तरीके से नहीं कराया गया है। उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में नियम के तहत अगर कोई प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है तो SDM हरिद्वार के यहाँ पर उक्त संबंध में शिकायत की जा सकती है, जिस पर शिकायत के आधार पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। 16 तारीख को ग्राम लालढांग में चुनाव हुआ था उप प्रधानी के लिए, जिसमें टोटल मेंबर 15 थे। 15 में से सर 8 मेंबर मेरे साथ थे, लेकिन वहाँ जब मतगणना हुई है तो उसमें 7 मत निकले हैं और 1 मत गीता जोशी को मिला है। और उसमें इन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ है, वहाँ पे पूरी मेजॉरिटी मेरे साथ थी, 8 के 8 वोट मेरे साथ थे, लेकिन मतगणना में 7 ही निकले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चुनाव दोबारा होना चाहिए और इस संबंध में मैं अभी DM साहब और SDM साहब से भी मिली हूँ। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ये बोला है कि आज आप पिटीशन फाइल कर दो और हम इस पर पूरा आदेश करेंगे कि दोबारा चुनाव हो जाएंगे। अभी हमारा ब्लॉक है बहादुराबाद है, तो उसके अंतर्गत अभी उप प्रधान के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ लोगों के द्वारा एक कंप्लेंट पुटअप किया गया है कि लालढांग जो ग्राम सभा है तो उसमें जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं हुई है। जिन लोगों के मतों का प्रयोग किया गया था कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसको हारा हुआ घोषित किया गया है और जो कैंडिडेट हार रहा था उसको विनिंग कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो उसमें कुछ पेपर सबमिट किए गए हैं कुछ मेंबर्स के द्वारा और एडवोकेट साहब हैं उनके साथ में, तो उनसे वार्ता की गई है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें आप पिटिशन SDM के फाइल कर सकते हैं। जो उप प्रधान है और प्रधान का जो चुनाव है उसकी पिटिशन SDM हरिद्वार के यहाँ दायर होती है। तो उसमें अगर देखा जाएगा दोनों पक्षों को सुनकर, जो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, RO रहे होंगे और जो विनिंग कैंडिडेट है, और तो दोनों पक्षों को सुन के अगर लगता है कि
प्रोसेस ठीक से अडॉप्ट नहीं किया गया है या मतगणना ठीक से नहीं हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय के सौजन्य से चंद्रावती महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोन संचालक सुभी शर्मा, पूजा यादव और विद्यालय के बीएड विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह, प्रोफेसर मनोज कुमार, कुमारी शिवानी शाह, पवन कुमार, हेड कांस्टेबल रमेश पांडे, सार्थक रस्तोगी, नीरज कुमार शर्मा, सचिन पांडे और परदीन के अलावा सैकड़ों छात्र छात्राओं और लोगों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जमीनों की रजिस्ट्रियों के रेटों में की गई बढ़ोतरी को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर सैकड़ों महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यह लड़ाई आम जनता के हितों की है, जिसके लिए हम अधिवक्ताओं को समर्थन में सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे।